जहां पर ये है नहीं वहां पर ये प्रतीत हो रहे हैं, अपने अभाव में ही प्रतीत हो रहे हैं। वो एक ही तत्व है, उसको ही जानना है, अनेकों को जानना कोई बुद्धिमानी नहीं है। और वो एक किस रूप से जानना है? अन्य रूप से नहीं, मैं रूप से जानना है। अन्य रूप से जानेंगे तो एक जानने वाला हो गया और एक अन्य हो गया। मैं रूप से जाना है, जानना है, इसीलिए उसको अद्वितीय कहते हैं। और सभी के अंदर वही विद्यमान है, यानी सारे ही उसके अंदर विद्यमान है। और अंत में फिर ये बताया था कि यही जो ओमकार है, जिसका खोज किया था पिछले मंत्र में, अनुसंधान किया था, वो जो है रास्ता है कहाँ जाने का? मृत्यु से पार जाने का रास्ता है ओमकार। ओम, प्रणव। और वो, और कोई रास्ता इसके अतिरिक्त है नहीं। आज जो हम करेंगे, अनुसंधान की विधि तो हम जान चुके हैं, कैसे खोज करना है, कहाँ करना है खोज, किसकी खोज करनी है, सब कुछ जान चुके थे। अब जो है छठे मंत्र के अंदर जो हम आज करने जा रहे हैं, बात उसी की, प्रणव की ही है, ओमकार की ही है, ओम की ही है। प्रणव रूप में ब्रह्म का चिंतन करेंगे, यानी प्रणव को ब्रह्म ही समझ करके उसका ध्यान करना है। और कहाँ ध्यान करना है? शरीर में ही करना है। छठा छठा मंत्र क्या कहता है? अरा इव, ये 281 पृष्ठ पर है। अरा इव रथनाभौ। वैसे ये हम कर चुके थे ये भी, इसको भी संक्षेप में हम बता देते हैं। जैसे रथ के चक्र में बहुत सारे डंडे डंडे जो हैं वो उसकी नाभि में, केंद्र में लगे हुए होते हैं। और वो नाभि कौन सी है? हृदय। और उसके अंदर जो आत्मा जो है वो अनेक प्रकार से संचार करता है। संचार का मतलब अनेक प्रकार की जितनी भी वृत्तियां होती हैं, वो आत्मा ही खेल रहा है उन वृत्तियों के माध्यम से। जितने भी भाव उठते हैं वो थोड़ी देर के लिए उठते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। यानी वृत्ति जो है वो क्षणिक है, क्षण भर के लिए उठती है वृत्ति, आती है और फिर खत्म हो जाती है। इसीलिए उसको कहा है कि वो जायमानो, जायमान है, उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। ये सारे भाव जो आते हैं हमें तो क्षणिक रहते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं। कोई भी भाव लगा लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, थोड़ी देर में ही धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा घंटे 2 घंटे कोई रहेगा।
एक दिन में सहस्रों बार उसकी मृत्यु होती है। तो उनकी उनकी चिंता नहीं करनी है, हम उनके साथ एक कम एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। भाव जो भी कुछ आया, काम का भाव आया तो हम काम वाले हो जाते हैं, कामना से ग्रसित हो जाते हैं। क्रोध आया तो हमारा रूप जो है वो क्रोध वाला ही हो जाता है। तो उधर ध्यान नहीं देना है, बस उस एक आत्मा का ही ध्यान करना है। और ये भी बताया कि ओम, जो हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, उसका तात्पर्य ये भी है कि कोई भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संबोधन करे हमें कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तो कहो ओम। ओम का मतलब स्वीकार, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उनके साथ उलझ जाएंगे। फिर उलझ जाएंगे तो हमारा ध्यान जो है फिर वो बट जाएगा और ध्यान हमारा संपन्न नहीं होगा। और वो ध्यान से क्या होता है, पार चले जाते हैं, अंधकार से पार चले जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से परे चले जाते हैं। ये जो था पिछले मंत्र में किया था। आज जो है वो परे का अर्थ होता है, परे कहो या परा कहो। पराविद्या और अपराविद्या हम पढ़ चुके हैं। पराविद्या का मतलब है जो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, और अपराविद्या जो है अनात्मा का ज्ञान। तो पराविद्या जो है वो पर विद्या कहो, पराविद्या कहो, उसका ध्यान कहाँ करना है, अपने हृदय में ही करना है। और वो कैसे किया जाए, वो आज के मंत्र में है, 7वें मंत्र में। आज हम 7वां मंत्र करेंगे, 285 पृष्ठ पर है। इसको अपर ब्रह्म भी कहा है, यानी मायोपाधिक ब्रह्म कहा है ओमकार को। ओम को, ये ओम जो है वहां तक पहुंचाता है, परमात्मा तक पहुंचाता है, पार ले जाता है। नाव है एक प्रकार से, ये दूसरे पार पहुंचा देती है। यह सर्वज्ञ है, सर्व विद्यस्येष महिमा बहु भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हयेश व्योमत्यात्मा प्रतिष्ठित मनोमय प्राण शरीर एता नेता प्रतिष्ठित अन्न हृदयम सन्निधाय तत्व विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। अर्थ समझते हैं। सर्वज्ञ कहा है और सर्वविद कहा है, दो शब्द पहली पंक्ति में है। सर्वज्ञ किसको कहते हैं, जो सब कुछ जानता है। और सर्वविद किसको कहते हैं, जानता तो वो भी है परंतु वो विशेष रूप से उसको जानता है। सर्वविद जो है वो सर्वज्ञ तो सामान्य रूप से जनरल ज्ञान होता है, सामान्य रूप से। और सर्वविद जो है वो विशेष रूप से। जैसे बच्चे जो है एमबीबीएस करते हैं 5 साल का कोर्स, तो सारे ही सब्जेक्ट उनको पढ़ा दिए जाते हैं, तो वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। मगर विशेष रूप से जो है ना, वो किसी एक विधा के अंदर कोई एमडी करता है, एमएस करता है, 3 साल का कोर्स है,
तब वो विशेष रूप से जानता है। तो परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ भी है और सर्ववित भी है। सर्वज्ञ को और भी समझाया है इसके अंदर। जैसे हम जब सुबह सुबह हमारी नींद आंखें खुलती है या नींद टूटती है, चाहे आंखें बंद भी हो, नींद टूटती है, तो हमें सबसे पहले क्या पता लगता है कि मैं हूं। बाकी पता जो है वो एक क्षण के बाद पता लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। कमरे में हूँ, बाहर सो रहा हूँ, है? अपने घर के अंदर हूँ या किसी के यहाँ मेहमान चला गया था, मैं वहां हूँ। बाद में पता लगता है उनको। और इसी तरीके से जैसे कोई चीज पड़ी है दूर, तो उसको ये तो पता लग गया कि हमें वो क्या चीज, ये कोई चीज पड़ी है, यह रूप से तो जान लिया उसको कि यह है। परंतु ये नहीं पता लगा कि वो है क्या चीज। इदमतया, इदम माने यह रूप से। जैसे सामने देखा कि कोई चीज है, निकट आकर के पता लगा घड़ा है। तो ये सर्वज्ञ और सर्ववित्त, यह अर्थ हो गया इसका। यानी जो सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है। कौन? ये ओमकार की बात हो रही है, उसी की महिमा का गायन हो रहा है। जिसकी, यस्यैष का अर्थ है जिसकी महिमा, भुवि, भुवि कहते हैं पृथ्वी को, भूमि को। इस सारी भूमि के अंदर, पृथ्वी के ऊपर उसकी महिमा है, बड़ी महिमा है। इस मंत्र में आगे उसकी महिमा भी बताएंगे विस्तार से। और वो दिव्य, दिव्य रूप है उसका। ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुरी का अर्थ है ब्रह्मपुरी, पुरी। और वो ब्रह्म प्रकाश भी कहते हैं, उसके अंदर जो प्रकाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। हेश, यह है हृदय के अंदर जो आकाश है, आकाश का मतलब खाली जगह है, छोटी सी खाली जगह है हृदय के अंदर, उसी को आकाश कह रहे हैं। उसके अंदर आत्मा बैठी है। आत्मा स्वयं ही प्रकाश रूप है, प्रतिष्ठित है। बताया ना, यहाँ व्योम आत्मा प्रतिष्ठित है, वहां पर स्थित है, वो उसका स्थान है। वैसे सर्वत्र है वो, और उसका परमानेंट जगह यहाँ पर है, यहाँ पर। इसलिए यहीं पर उसको जानना चाहिए। आगे है मनोमय प्राण शरीर एता नेता। मनोमय यानी मन और प्राण, यानी सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, वो भी उस चेतन तत्व के होने से जाता है। चेतन तत्व तो सर्वत्र है ना, उसके होने से जाता है। वो नेता है, आगे 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 वो रहता है। आगे आगे रहने का मतलब ये नहीं है कि वो चलता है, सब जगह है वो। तो जहां भी ये सूक्ष्म शरीर जाएगा तो वहां उसे आगे मिलेगा। रास्ते में भी है तो ये मत कहिए कि भी रास्ते में आगे है वो, वहां भी है, रास्ते में भी, सब जगह है वो। और उसने कहा
आश्रय लिया हुआ है स्थूल शरीर के अंदर। अन्न, अन्न कहा है इसमें, तीसरी पंक्ति में अन्न। माने स्थूल शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर वो हृदय रूपी जो स्थान है, उसमें जो खाली जगह है, उसके अंदर आत्मा बैठा है और उसी की महिमा से सारा ब्रह्मांड जो है वो भरा हुआ है। तत्विज्ञानेन, उसी को ही जानना है। जानना केवल जानकारी नहीं, बल्कि विज्ञान, अनुभव कर लेना। परिपश्यन्ति धीरा, और उसको कौन अनुभव कर पाएगा? जानने पर, उसका ज्ञान होने पर, अनुभव होने पर साक्षात्कार होता है उसका, मैं रूप से साक्षात्कार होता है। और किसको होगा? वो धीरा, धैर्यवान को। धीरा का अर्थ विवेकी भी होता है, जो विवेकशील है, आत्मा और अनात्मा की पहचान कर सकता है, उसको धीरा कहा है। आनंद रूप अमृतम, आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। और वो क्या है, कैसा है वो? जिस तत्व को जानेंगे वो कैसा है? आनंद रूप है, और उसको अमृत भी रूप भी है, वो अमर हो जाता है उसको जानने से। यद विभाति, जो चमक रहा है। तो ये इसका अर्थ हो गया। ये सर्वज्ञ और सर्ववित तो हम समझ ही चुके हैं विस्तार से। यही जो है इसमें 286 पृष्ठ के ऊपर बताया है, जो हम समझ चुके हैं। सामान्य, सामान्य ज्ञान, प्रथम तो सामान्य ज्ञान होता है, फिर विशेष ज्ञान होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पहले तो एफआईआर होता है। एफआईआर जब हो जाती है तभी जो है जज या मजिस्ट्रेट जो भी होता है, उसके बाद वो एफआईआर को देखता है। उससे वो इतना ही जानकारी होती है कि किसी के प्रति या किसी ने कोई दुष्टता की है, बस किस प्रकार की दुष्टता की है, कब की है, कहाँ की है, कोई पता नहीं है। अभी एफआईआर हुई है, उस पर विचार नहीं करता वो। बस वो कह देता है कि हाँ ये विचार करने के योग्य है या नहीं है, आगे फिर विचार करता है। तो ये सामान्य ज्ञान पहले होता है, उसको उसको कहते हैं सर्वज्ञ। और विशेष ज्ञान होता है, उसको उसको कहते हैं सर्ववित्त। तो परमात्मा तो दोनों है, सामान्य ज्ञान भी है उसको, क्योंकि वो सबके अंदर बैठा है, और सर्ववित्त भी है, विशेष रूप से भी उनको जानता है। आगे फिर 266 में सबसे नीचे बताते हैं ज्ञान के दो स्तर हैं। जानने के, ज्ञान कहिए, दो स्तर है। एक है इदम तया, इदम का मतलब वही ये सामान्य ज्ञान। दूसरा जो है वो इदम तया विशेष ज्ञान। जैसे पहले ये पता लगा ये घड़ा है और ये कपड़ा है, ये तो है विशेष ज्ञान। और जब ये पता लगा कि हाँ कोई चीज पड़ी है, ये है सामान्य ज्ञान। दो तरह का ज्ञान। इसी तरह से जैसे रस्सी पड़ी है, ये पता लगा, पहले रस्सी का पता नहीं लगा, ये पता लगा कि कुछ वस्तु है, क्योंकि अंधकार था।
ठीक से नहीं देख पा रहे थे। फिर जब उसको ध्यान से विवेक से देखा, टकटकी लगा करके देखा कि वो तो हिलता जुलता नहीं है, और इसमें तो बट पड़े हुए हैं। तो सर्प में तो बट होते नहीं है, तो प्लेन होता है। फिर विशेष ज्ञान होता है। तो पहले जो है भ्रम होता है, कोई उसको समझता है कि ये सांप है, कोई समझता है माला है, कोई समझता है कि धरती फट गई है, ऐसी है ये। फिर जब उसको ध्यान से देखते हैं, निकट जा करके प्रकाश करके पता लगता है कि ये तो रस्सी थी। तो ये कई उदाहरण दे करके यही समझाया गया है कि सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान ईश्वर में है, जीव में भी है। ईश्वर में भी है दोनों प्रकार का ज्ञान। ईश्वर के अंदर सामान्य चेतन के रूप में है, ये 287 पृष्ठ पर है। सामान्य चेतन, सामान्य चेतन तो सब जगह विद्यमान है। जैसे व्यक्ति मर गया, मुर्दा, प्राय हम ये समझते हैं कि आत्मा निकल करके चली गई। नहीं, चेतन तत्व सामान्य रूप से वहां पर भी है। क्योंकि जब चेतन के लिए कहा कि वो सर्वत्र है, तो सर्वत्र में तो मुर्दा भी आ गया, वो भी है वहां, उसको सामान्य चेतन है। क्योंकि अब उसके अंदर से जो यंत्र थे, जो प्रकट होने के, आत्मा को प्रकट करने के, कि हाथ पैर चलाता, आंखें पलकें ऊपर नीचे करता, तो वो तो उसी अंतःकरण है। जो सामान्य चेत, वो सूक्ष्म शरीर है, वो निकल गया उसके अंदर से। तो यंत्र थे वो। तो यंत्र होते तो फिर वो विशेष रूप से भी वहां प्रकट हो जाता चेतन, पर अभी भी है, सामान्य चेतन के रूप में है। इसी तरह से कान में कोई शब्द पड़ा तो ये तो पता लगा कि यहाँ कुछ आवाज हुई है, शब्द समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर में, मतलब एक क्षण में तो ये लगा कि आवाज ही आई है, अगले क्षण उसका ये पता लगता है कि हाँ, क्या शब्द बोला गया। इसी तरह से हमारी सात पांचों ज्ञानेंद्रियों के अंदर पहले तो ये पता लगता है, जैसे नाक के अंदर गंध जो है वो हवा में होती है। तो सांस जैसे लिया तो पहले ये पता लगा कि कोई गंध तो है। अब वो गंध जो है किस चीज की है, गुलाब की है, चमेली की है, ये नहीं पता लगा। वो फिर कुछ क्षण के बाद पता लगता है कि हाँ, ये तो चमेली की है। तो ये दो पृष्ठों के अंदर, 286 और 287 के अंदर, सर्वज्ञ और सर्वविद को ही बताया गया। अब ये महिमा का विस्तार शुरू होगा। महिमा ये सर्वविद, सर्वविद का क्या मतलब बताया? विशेष रूप से ज्ञान। अच्छा, ईश्वर को या फिर ईश्वर का? ईश्वर को भी और जीव को भी ज्ञान। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जीव को संसार का और ईश्वर का ज्ञान। नहीं, दोनों प्रकार के ज्ञान है।
ईश्वर को तो दोनों प्रकार के ज्ञान है, सामान्य भी और विशेष भी। और इसी तरह से हमें भी जो है वो ज्ञान, ये तो ज्ञान के स्तर बताए हैं, जो जीव में भी होते हैं और ईश्वर में भी होते हैं ज्ञान के स्तर। हाँ, अब ईश ये बात अलग है कि ईश्वर जो है वो तो सर्वज्ञ है और सर्ववित भी है। जीव जो है वो सर्वज्ञ तो नहीं है पर अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ है और अल्पवित्त वाला है। विशेषता जो है किसी भी विषय की विशेषता, किसी ने मान लीजिए कर ली विशेषता, सर्जरी की विशेषता या किसी और विषय की, उसके बाद भी सुपर स्पेशलिटी आ गई। फिर उसके बाद भी आ गया, जैसे आंखों का डॉक्टर कोई होता है, उसने पहले तो एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद उसने 3 साल का जो है वो आंखों वाला कोर्स किया, और फिर उसके बाद यहाँ तक भी सुपर स्पेशलिटी है कि आंख के भी जो विभिन्न अंग हैं कई सारे 8-10, एक एक अंग का ही और कोई विशेषज्ञ है। तो आत्मा तो सब कुछ आज जानता है, परमात्मा तो ईश्वर तो सब कुछ जानता है, उसको अन्य जानने की आवश्यकता नहीं है। दोनों तरह का उसको ज्ञान है, सर्वज्ञ और सर्वविद। हम जो है जीव जो है वो अल्पज्ञ है और अल्पवित्त है, मगर उसको भी समानता की वजह से कि वो भी सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान है, इसी तरह से हमारे अंदर भी सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान है। ये सर्वज्ञ का मतलब ये है कि सामान्य ज्ञान, हाँ, या फिर वो सब जगह पे प्रेज़ेंट है? सब जगह प्रेजेंट है, तभी तो सबको सबका ज्ञान है उसको। हमारा जो ज्ञान है वो किसी एक वस्तु के लिए ही तो है ज्ञान, पर उस वस्तु का भी सामान्य ज्ञान है। पड़ी है सामने वस्तु, ये पता लगा कि ये है कुछ चीज, फिर पता लगा बाद में कि ये रस्सी है, ये बाद में विशेष ज्ञान हो गया, पर वो हुआ किसका? केवल रस्सी का ही ज्ञान हुआ। जिधर जिधर हमारी वृत्ति जाएगी उधर उधर का ज्ञान होगा। पर परमात्मा जो है उसे वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, वो तो है ही ज्ञान स्वरूप, उसके बिना तो कोई चीज जानी ही नहीं जा सकती। सामान्य ज्ञान भी है उसको और विशेष ज्ञान भी है, इसीलिए सर्वज्ञ और सर्ववित कहा है। आगे जो है इसी 287 पृष्ठ पर नीचे का जो पैराग्राफ है, यस्यैष महिमा भुवि, भुवि माने भूमि, पृथ्वी, जिस जिस ईश्वर की महिमा पृथ्वी पर हम सबको दिखाई देती है। महिमा, कई शब्द हैं इसके लिए, महिमा के लिए महिमा भी है, विभूति भी कहा जाता है। विशेष रूप से जहां पर ये प्रकट होता है विभूति कहते हैं, विभूति। महिमा कहो, विभूति कहो, वैभव कहो, है? ये तीनों शब्द बात वही बताते हैं, और उन्हीं को अलग अलग ढंग से बताया गया है। तो भाष्यकार कैसे बताते हैं? इसी इसी की महिमा का ही इसके अर्थ का विस्तार करके बताते हैं। ये भाष्यकार का श्लोक ये प्रारंभ होता है। मंत्र जो है वो तो हमेशा श्रुति के या उपनिषद के ही होंगे, बाकी जितने भी महापुरुषों के हैं वो सब श्लोक ही होंगे, या श्लोक होंगे या स्तोत्र होंगे। भाई एक विक्षेप आया है, जरा देखना पड़ेगा। भाष्यकार जो है काफी लंबा श्लोक है, फिर भी पढ़ना चाहिए।
कोई भी शब्द छोड़ना नहीं चाहिए। यस्यैष प्रसिद्धो महिमा विभूति को असौ महिमा। यस्य में द्यावा पृथ्व्यो शासने विधृते तिष्ठत। अब अगले प्रश्न पर आ गए हैं, 228 पे, 88 पर। सूर्य चंद्रमसौ यस्य शासने अलात चक्रवत अजस्रम भ्रमतः। यस्य शासने सरितः सागराश्च स्वगोचरम न अति अक्रामन्ति तथा स्थावर जंगमम च यस्य शासने नियतम तथा चर्तवो अयने अब्दाश्च यस्य शासनम न अतिक्रामन्ति तथा कर्तारः कर्माणि फलं च यत् शासनात् स्वयं स्वं 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 कालम न अतिवर्तन्ति स एष महिमा भुवि। वैसे अगर धीरे धीरे हम एक एक शब्द को समझेंगे तो बिना पढ़े हुए भी हम काफी सारा समझ जाते हैं इसका अर्थ की समझे बिना, पढ़े बिना। और अर्थ पढ़ने के बाद तो सारा स्पष्ट हो जाता है। जिसकी ये प्रसिद्ध महिमा या विभूति है, महिमा कहो या विभूति कहो, किसकी होगी? वही परमात्मा की, ईश्वर की। वो महिमा क्या है? आया है ना इसके अंदर भी, पिछले के अंदर ही, पिछले प्रश्न के अंत में ही था। को असौ महिमा, इसकी महिमा क्या है? तो बता रखा है ये द्यावा पृथ्वी शासन है। वो महिमा क्या है? ये द्युलोक, जानते ही आप द्युलोक, और पृथ्वी जिसके शासन में स्थित है। शासनात् भी तो है ना, शासने विधृते तिष्ठत, जिसके शासन में स्थित है, यानी उसी का हुक्म चलता है, राजा है वो। सारे पृथ्वी का, द्युलोक का राजा। सूर्य चंद्र, ये भी आया इसी में आगे। सूर्य चंद्रमसो, सूर्य चंद्र जिसकी आज्ञा से, उसकी आज्ञा से ही अलात चक्र के समान घूम रहे हैं। अलात कहते हैं कि कोई जलता हुआ पदार्थ किसी लकड़ी के अंदर है, मान लीजिए जलती हुई लकड़ी, या हमने गांव में तो जैसे दीपावली के दिन है, दिवाली पर लोग थे बेचारे, कहाँ से क्या लेकर के आते, पटाखे और क्या, अपने डंडे के ऊपर ही, लंबा सा डंडा था, उसके ऊपर कपड़ा बांध करके थोड़ा मिट्टी में, तेल में उसको भिगो करके आग लगा देते थे। और वो कहते थे हीरो 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 रे हीरो, एक दूसरे को दिखाते थे ऐसे, और सारी गली में दौड़ते फिरते थे, घुमाते थे। तो अलात उसको ही कहते हैं, जलता हुआ पदार्थ। वो चक्र के समान घूमता है, उसको घुमाओ तो ये लगता है कि ये अग्नि चक्र की तरह से घूम रही है, अग्नि। उसकी आज्ञा से। जिसके शासन से नदियां और समुद्र अपने स्थान का विशेष अतिक्रमण नहीं करते। जहां है समुद्र, जहां है वहीं रहता है। समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। जैसे नदी जो है वो भी जो अपना एक रास्ता बनाया हुआ है,
लगभग उसी रास्ते पर चलती है, पहाड़ से लेकर के और समुद्र में गिरने तक। नदियां, वो भी उसी के शासन से, नहीं तो वो रास्ता अभी कोई बनाया हुआ है, फिर कुछ और बना लिया रास्ता, ऐसा नहीं है। गंगा जी का रास्ता थोड़ा बहुत परिवर्तित तो होता है, पर मुख्य रूप से यही है कि वो उत्तर से चलती है और फिर नीचे उतरते उतरते धीरे धीरे पूर्व की ओर जाती है। तो ऐसा रास्ता उसने कभी बदला नहीं है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ चली जाए पहाड़ों से उतर के। तो ये अपने स्थान का विशेष अतिक्रमण नहीं करते, पार नहीं करते अपने स्थान का, जहां है वहीं रहते। स्थावर जंगम, चलने वाले प्राणी कहो और ये जंगम कहो, और स्थावर माने जो जड़ है, जड़ और चेतन, जगत, सारा जगत जो जड़ और चेतन जिसके शासन से नियमित है, नियम से चलता है सारा। सूर्य चंद्रमा भी तो उसकी आज्ञा से ही डरते हैं, उसकी आज्ञा से समय पर निकलते हैं, समय पर छुपते हैं। ऋतु, ऋतुएं भी तो बदलती है ना, वर्षा ऋतु आई, फिर सर्दी आई, फिर गर्मी आई, इस तरह से बदलती है? कभी ये नहीं होता कि बारिश से एकदम गर्मी ऋतु आ जाए, गर्म ऋतु आ जाए, नहीं होता। सब पतझड़ वगैरह है, सब जो है उसके नियंत्रण में ही है, नियम से है। ऋतु, अयन कहते हैं गति को, गति, जैसे सूर्य की गति, दक्षिणायन और उत्तरायण है? ये दो तरफ चलती है उसकी गति, दक्षिणायन और उत्तरायण। संवत्सर, संवत्सर जो बदलता है, सारा वर्ष बदलता है। संवत्सर रूप काल, काल है ना, वो तो समय है, जिसके शासन से अपना नियत समय बदलते नहीं है। और भी क्या बता रहे हैं, कर्ता कर्म और फल, जिसके शासन से अपने काल का अतिक्रमण नहीं करते। कैसे? कर्ता, कर्ता में जितनी सामर्थ्य है उतनी ही कर पाएगा, उससे अधिक नहीं। जितनी सामर्थ्य परमात्मा ने उसके अंगों में दी हुई है उतनी ही करेगा वो कर्ता। कर्म, और कर्म भी जो है, क्या 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 कर्म हो सकता है उससे, जैसे मनुष्यों से क्या कर्म होगा कि वो पृथ्वी पर चल सकते हैं, पक्षी की तरह से उड़ नहीं सकते। सांप जो है, जैसे पृथ्वी पर चल सकता है, वो उड़ नहीं सकता। फल, फल भी नियत समय पर होगा। ऐसा नहीं है कि हम चाहें कोई कर्म करें और हमें तुरंत मिल जाए। परमात्मा की शासन से तुरंत मिलना होगा तो तुरंत भी मिलेगा, नहीं तो समय की अवधि के बाद मिलता है, नियत समय है उसका। इसी तरह से जो फसल पकती है, 4 या 6 महीने लेती है फसल कोई भी, तो उतने समय में पकेगी। गर्भ होता है तो 9 महीने के बाद ही बाहर आएगा। तो ये परमात्मा का ही तो शासन है, सब जगह यही होता है, समय का अतिक्रमण नहीं करता। पृथ्वी पर ये सब उसी की महिमा है। ये पृथ्वी की महिमा की बात बताई है। ये आप समझ ही गए होंगे।
इसी संदर्भ में फिर महाराज जी और वैभव की बात भी बताते हैं। उड़िया बाबा जी महाराज से विदेशों से आया था एक, उसका नाम था पाल ब्रटन। हमने तो पाल ब्रंट नाम सुना है इतिहास के अंदर। पाल ब्रंट आया था। उसने आकर के उड़िया बाबा जी से कहा कि कुछ चमत्कार दिखाइए। तो महाराज जी पता क्या बोले हैं? महाराज का मतलब है उड़िया बाबा जी। एक बूंद पानी से बना ये पुतला है, वीर्य की एक बूंद के अंदर लाखों कीड़े होते हैं, और एक बूंद के अंदर एक कीड़ा ही गर्भ धारण करता है। एक बूंद पानी बोल दिया उसको, है? ये पुतला पुतला बन गया इतना बड़ा 6 फुट का, हंसता बोलता खाता पीता। ये तुम्हें चमत्कार नहीं लगता है? तो संसार में कोई चमत्कार नहीं मिलेगा। इससे तो कम ही कम चमत्कार होंगे। ये हमें चमत्कार नहीं लगता क्योंकि हम इसे रोज देखते हैं, अनुभव में आता है, हमें रोज की रोज होता है, पर इसका ध्यान नहीं देते कि कितना बड़ा चमत्कार है। एक बीज से, वट के बीज से, बड़ का बीज सभी ने देखा होगा, छोटा सा होता है, सरसों के दाने के बराबर, और उससे कितना बड़ा बट हो जाता है। कलकत्ता के अंदर एक ऐसा बट है, बड़ है, जिसके नीचे से गाड़ियां गुजरती हैं, आती जाती हैं, इतना इतना उसकी दाढ़ी निकल आई है नीचे जमीन के अंदर सपोर्ट देने के लिए, और बहुत लंबा चौड़ा है वो। इसलिए चमत्कार लगता है ना हमको, उसको देखते हैं तो, है? मगर इसको चमत्कार नहीं देखते। चमत्कार तो वो भी है कि एक दाने से इतना बड़ा विशाल वृक्ष हो गया। और क्या चमत्कार देखेंगे, है? भगवान ने बड़े हिसाब से मनुष्य को बनाया है। हाँ हाँ, महिमा को याद करोगे तो बड़ा उनके प्रति श्रद्धा समर्पण की भावना आएगी। महिमा को याद करोगे, है? ये जो श्लोक है, आचार्य ने, आचार्य कौन? शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, उनको भाष्यकार भी कहते हैं, है? ये उनका रचा हुआ श्लोक है, सारी महिमा को बता रहा है। देखो, है? परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए। नेत्र कहाँ बनाए, कैसे बनाए? नासिका जो बनाई वो कहाँ बनाई? बिल्कुल ठीक जगह पर बनाई। जो सामान्य रूप से सबका ज्ञाता है, यानी सर्वज्ञ है, और विशेष रूप से सबको जानने वाला है, सर्ववित्त है। ये 289 पृष्ठ पर आ गए हम। ये दो विशेषताएं बताई थी, पहले भी समझी थी, आगे और भी बता रहे हैं। जो सर्व भी है, सर्व भी का मतलब जितने भी, जो भी कुछ दिखाई देता है वो परमात्मा ही है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, परमात्मा ही है वो। वही उसी ने रूप धारण किया, सर्व भी है, सब कुछ वही। ज्ञ भी है, ज्ञान भी है वो, और सत भी है? और ज्ञान भी है। सतचित आनंद थोड़ा सा कठिनाई से समझ में आता है, इसलिए आनंद को बार बार नहीं बोलते। सतचित तो आ जाता है। सत तो ये पता लगता है ना, हूं, और फिर ये पता लगता है कि मैं हूं, मैं हूं, पता लगा, ये हो गया सत।
और मैं क्या हूं, कौन हूं, ये हो गया चिद। मैं हूं और मैं जानता भी हूं तो हो गया सत्य, और मैं जानता हूं ये हो गया चिद। तो ये ज्ञान तो है हमको, पर पूरा ज्ञान नहीं है, बस थोड़ा ज्ञान है कि मैं हूं, और मैं कैसा हूं ये नहीं पता है। मैं जानता हूं ये भी पता है, मैं जानता तो हूं, पर मैं किस चीज को जानता हूं? सारे संसार को जानता हूं, परमात्मा को नहीं जान पाता हूं। जिसका वैभव सृष्टि में दिखाई पड़ रहा है, स एष आत्मा, वही ये आत्मा है। उस आत्मा का वैभव बताया जा रहा है, वही आत्मा है। कहाँ रहता है? दिव्य ब्रह्मपुरे प्रतिष्ठित है। वो दिव्य ब्रह्मपुर में रहता है, दिव्य स्थान है, दिव्य लोक के अंदर, यानी जिसको ब्रह्मपुर कहते हैं। तो ये मत समझना कि दिव्य लोक में वहीं पर है, हमारे अंदर भी दिव्य लोक है। प्रकाश रूप जो हमारा हृदय है, उसके अंदर जो खाली स्थान है छोटा सा, उसके अंदर आत्मा जो चमक रही है, सारा उसका प्रकाश वहां फैल रहा है, वो तो दिव्य प्रकाश है। जैसे महापुरुषों का, है, हमारे मस्तक के पीछे, सिर के पीछे गोल चक्र बना दिया जाता है, और उसमें ऐसे चमकता है जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो या कोई टिमटिमा रहे हो तारे, इस प्रकार का वो चित्र बना देते हैं। तो इसी तरह से आत्मा के प्रकाश से दिव्य दिखाई पड़ता है वो। ब्रह्म जहां रहता है उसको ब्रह्मपुर कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ भी पहले जो था ना, जहां जहां जैसे लोग रहते थे, कि भाई ये तो चमारों की बस्ती है, ये भाई ब्राह्मणों की बस्ती है, ये जाटों की बस्ती है, इस तरह से रहते थे वो। अब की तरह से नहीं है कि एक ही सोसाइटी के अंदर सारी जातियों के, अनेक कर्म करने वालों के, और फिर एक ही धर्म का नहीं, कई धर्मों को मानने वाले, अनेकता रहती है। पहले इस तरह से रहते थे। तो वो दिव्य ब्रह्मपुर में रहता है, जहां ब्रह्म रहता है उसको ब्रह्मपुर कहते हैं। फिर आगे और कर लेते हैं। अष्ट अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुर अयोध्या। 8 चक्र हैं। 8 चक्र कौन से हैं? वही मूलाधार, जो कहां पर है? गुदा के मूल में मूलाधार। फिर स्वाधिष्ठान जननेन्द्रिय के आसपास। तीसरा मणिपुर, नाभि, नाभि के पास। चौथा अनाहत, हृदय के अंदर। विशुद्ध, कंठ के। आज्ञा, भ्रू मध्य, यहाँ पर जहां बिंदी लगाती हैं स्त्रियां, भ्रू मध्य, ये दो भ्रू है ना दोनों भुवों के बीच में, भ्रू मध्य। 6 चक्र हो गए। और सहस्रसार, मस्तक के ऊपरी भाग में। और 8वां जो है ब्रह्म चक्र। तो प्राय वो 7 चक्र ज्यादा प्रसिद्ध है, ये 8वां भी यहाँ बता दिया, अष्ट चक्र। 8 चक्र हैं ब्रह्मपुर के। इन चक्रों को लांघ करके ब्रह्म तक पहुंचना होता है योगी को।
तथा अब आगे कह रहे हैं, चक्र तो बता दिए, 9 द्वार। ये आठवां चक्र दोबारा बताना। हाँ जी, आठवां चक्र दोबारा बताना। 8वां चक्र जो है वो ब्रह्म चक्र, ब्रह्म। ये कहाँ होता है? ये भी सिर में ही होता है, सिर के से पहले जो दूसरा था उससे थोड़ा आगे जाकर के चोटी के आसपास। अब 9 द्वार बता रहे हैं, 9 दरवाजे हैं। 2 नेत्र गिन लेना, 2 कान, 4 हो गए। 1 नासिका, नासिका 2 हो गई। 2 2 4 और 2 6, 6 तो ये हो गए। 2 आंख, 2 कान और 2 नथुने, ये 1 मुख हो गया। 7, 1 मल द्वार लेटरिन का, और 1 मूत्र द्वार। 9 द्वार हो गए, 9 दरवाजे। अष्ट चक्र नव द्वारा देवानाम पुरियो पुर अयोध्या। पूरे नगर में है, ये पूरा नगर है उसका, उसी में तो रह रहा है। उसके 9 दरवाजे हैं, 8 चक्र हैं। आगे है हृदय पुंडरीकम। पुंडरी कहते हैं कमल को, हृदय कमल। वे इष्म, वेश्म यानी उसका निवास है? इस पूरे नगर में हृदय कमल, हृदय के अंदर ही जो कमल के आकार का है, वहां वो निवास करता है, उसका निवास भवन है। हृदय कमल में जो पंखुड़ियां हैं, गद्दी, कर्णिका, पराग तथा रस है, वो परमात्मा नहीं है, उसके अतिरिक्त नहीं है। मतलब ये पंखुड़ियां वगैरह और कुछ नहीं है, बस वो हृदय कमल है बस। इस हृदय कमल को पृथक कर दो तो चिदाकाश रहा। इस हृदय कमल को अलग से कर दो तो चिद का आकाश रहा, चेतन का आकाश। जो आकाश है वो सारा चेतन है, जो हृदय के अंदर है वो चेतनाकाश है, उसको चिदाकाश कहते हैं। एक चिदाकाश हो गया, एक जो है वो घटाकाश, घट, घड़े में अगर आकाश है तो उसको घटाकाश। घर का आकाश है तो वो घर का आकाश, और फिर ऊपर वाला महाकाश, उसको महाकाश बोल देते हैं, या भूताकाश बोल देते हैं। भूत, पंचभूत है ना, वो 5 भूतों में से एक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। आकाश जो है वो भूत है, 5 भूतों में से एक है भूताकाश। और ये हो गया चिदाकाश, जहां ये ब्रह्म रहता है। वो न पुरी से प्रच्छन्न है, न कमल से, और न स्वयं वो परिपूर्ण है। मतलब ये जो पुरी है, अब सप्तपुरियां हैं, यहाँ पुरी दी नहीं है, सप्तपुरियां हैं। सप्तपुरियों से वो परिचिन्न नहीं है, कि वो जैसे ये है कि हम लोग तो जैसे मान लीजिए त्रिनगर में रहते हैं, तो त्रिनगर ने ही हमको छोटा बना दिया है कि हम त्रिनगर से बाहर नहीं रहते। इसी तरह से ये जो इतनी भी पुरियां हैं, सप्तपुरियां, ये उसको छोटा नहीं कहते, वो सब जगह ही रहता है, छोटा नहीं होता। और न कमल से, अब ये कमल बता दिया कि कमल में रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि और कहीं नहीं है, ये उसका विशेष स्थान है बस। वो स्वयं परिपूर्ण है, कटा पिटा नहीं है, कोई उसको छोटा नहीं कर सकता। अब इसी बात को फिर ये अगला जो श्लोक है, भाष्यकारी आदि गुरु शंकराचार्य ही
आगे फिर वो श्लोक बोल रहे हैं, उसका काफी विस्तार है, उसको फिर समझ लेंगे। आज यहीं पर विश्राम करते हैं। ये भाष्यकार के कहने से पहले जो है ना, ये यहाँ पर बस इसके बाद ये लगा लेते हैं। आज हो गई 9। ठीक है जी। हाँ, संजीव शर्मा जी पूर्णाहुति करिए। जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कोई और बोल रहे जी? पुस्तिका ने कुछ कहा था, क्या कहा था? कुछ नहीं। नहीं, ये भैया के वहां से आवाज आ रही थी, आप बोलिए भैया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 आ रहा है। नारायण।